हज़रत अल्लामा मौलाना पीर खुर्रम शहजाद साहब बड़े माशाअल्लाह प्यारे अंदाज में आपके सामने अपना नूरानी विदानी बयान कर रहे थे। आप बड़े ज़ौक़ से सुन रहे थे। अल्लाह ताला सबका सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब बड़े ज़ौक़ से बैठे हैं, शौक़ से बैठे हैं, ये न समझे कि सारी रात ऐसे ही बैठे रहें। इसके साथ साथ माशाअल्लाह ये भी अपने दिल में तहिया करें कि अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक का सदका हम सबको पंजगाना नमाज व जमात अता करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में, मस्जिदों में कुरान पाक की तिलावत ज़ौक़ से करने की तौफीक अता फरमाए। आपके नारों की गूंज में माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं बड़े प्यारे खतीब माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अल्लामा आमर रज़ा कादरी साहब। आप तशरीफ लाते हैं, अपने नूरानी बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। इको खत्म करते बिल्कुल आवाज फुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बंदे परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चहार यारान ताबे औलादे अली मज़हबे हनफिय्य दारान मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। तमाम साथियों से गुजारिश है कि वो ज़ौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर तमाम मुसलमानान आलम इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि हमारा किबला अव्वल इस वक्त यहूदियों, इस्लाम के बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन यहूदियों के जुल्म सितम का इंतहाई शिकार हो चुका है। जुल्म सितम की आंधियां चल चुकी हैं और अंधाधुंध कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है मुसलमान को, फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को। तो आप दुआ फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा से हमने ये बात सुनी है, जहाँ पर 40 बंदे हों वहाँ पे एक बंदा वो होता है
अल्लाह पाक उसके सदके सारों की दुआ कबूल फरमाता है। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए। अल्लाह पाक फरिश्तों को, वो फरिश्ते जो बदर के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जंगी साथी बने थे, आज फलस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद के लिए वो फरिश्ते पर पहुंच जाएं और यहूदियों को नेस्त नाबूद फरमा दें। वो यहूदी, हिटलर ने कहा था कि जब तक एक यहूदी दुनिया में बाकी है, कितना, एक यहूदी भी दुनिया में बाकी है तो दुनिया में अमन कायम हो ही नहीं सकता। दुनिया में नहीं अमन कायम हो सकता। यही वजह है उसने यहूदियों के कत्लेआम कहा था, जिसको आज होलोकॉस्ट के नाम से याद किया जाता है। जहां पे यहूदी हैं वहां पे आप होलोकॉस्ट का नाम नहीं ले सकते हो। अगर आप लोगे तो आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी, आपको कत्ल करा दिया जाएगा। यहूदियों ने अपनी किताब के अंदर किबला लिखा हुआ है, जो उनकी मुकद्दस किताबें कहलाती हैं, माज़अल्लाह। वो कहते हैं कि हम ही असल इंसान हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं सारे? तो वजह से बैठिएगा। वो कहते हैं हम ही असल इंसान हैं। हमारे अलावा, यानी यहूदियों के अलावा जो इंसान है वो इंसान नुमा इंसान है, इंसान नहीं है। वो इंसान नुमा इंसान है, इंसान नहीं है। ये यहूदियों ने अपनी किताब के अंदर लिख दिया है। लिहाजा वो कहते हैं हमारे अलावा बाकी जो भी इंसान है, चूंकि वो इंसान नुमा इंसान है, लिहाजा सारे हमारे गुलाम हैं, सारे हमारे गुलाम है। वो हमें गुलाम समझते हैं। यहूदियों के अलावा बाकी सबको यहूदी गुलाम समझते हैं। वो कहते हैं पैदाइशी तौर पर वो हमारे गुलाम हैं। लिहाजा जब तक हमने इनको खत्म नहीं करना या फिर बसूरत दीगर अपना गुलाम नहीं बनाना, उस वक्त तक हमने चैन से नहीं बैठना। ये वो तहैया कर चुके हैं। और एक बंदे ने जो गैर मुस्लिम है, उसने कहा था कि जब तक एक यहूदी बाकी है पूरी दुनिया में अमन नहीं कायम हो सकता। आज आप देखिए इस वक्त फलस्तीन के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये जंग के उसूल ही नहीं है किबला। जंग के उसूल आप पढ़े ना, जंग के उसूल ये होते हैं फौजी छावनियों पर हमले किए जाते हैं दोनों तरफ से, आबादियों पर हमले नहीं किए जाते, घरों पर हमले नहीं किए जाते, बकायदा सख्त बंदियां होती हैं, इलाका मुतय्यन होता है। ये इलाका है, इस इलाके में हमने आके जंग करनी है, तुम्हारी तोपें होंगी, हमारी तोपें होंगी, जो जी जाएगा वो इलाका ले जाएगा। ये उसूल होते हैं जंग के। लेकिन इस वक्त खबरें आपके सामने हैं, आप खबरें पढ़िए, अल्फाज नहीं होते, दिल खून के आंसू होता है। इस वक्त करबलाए सानी वहां पे कायम है, खुराक उनके पास नहीं है, पानी उनके पास नहीं है, उनका पानी बंद कर दिया गया है, उनकी खुराक बंद कर दी गई है, उनकी अदवियात बंद कर दी गई हैं। और हम यहाँ मैच पर जनाब अलसलियां लगाकर मैच देख रहे हैं। हमारे नौजवान नस्ल जनाब मैच की शौकीन मैच देख रही है। ओहो पाकिस्तान हार गया जी। याद रखें फिर अल्लाह ताला ने ऐसे ही अजाब हम पर मुसल्लत करने हैं। हुजूर ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। मुसलमान के लिए एक दीवार की तरह है जो एक दूसरे को मजबूत करती है। मुसलमान के लिए एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म एक जिस्म का हिस्सा तकलीफ में मुब्तला होता है तो सारा जिस्म तड़प जाता है, सारा जिस्म जो है वो फड़क जाता है, उसको चैन नहीं आता। अगर एक उंगली पर जख्म आ जाए तो उस उंगली का खास तौर पर पूरा जिस्म ख्याल रखने का कहता है। दिमाग हर वक्त करंट देता रहता है, अलार्म बजाता रहता है, उंगली सीधी करके रखो, उंगली को ऐसा नहीं करना खराब हो जाएगी। लेकिन हुजूर ने फरमाया मुसलमान ऐसे हैं। आज हम हैं ओ भाई, अगर हम जा नहीं सकते, जिहाद नहीं कर सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो दुआ तो कर सकते हैं ना भाई। ये क्या तरीका है जनाब, आप एलसीडियां लगाकर या एलसीडियों का हुक्म दे दो। ये कौन से हम मुसलमान हैं, या कौन से हमने मुसलमानी का ठेका लिया हुआ है, ये क्या है? लिहाजा आप सबसे अपील है
कि आप खुसूसी दुआ में शामिल होकर खुसूसी दुआ फरमाइए, अल्लाह पाक मुसलमानों की गरीबी मदद फरमाए। आज अल्लाह करे फलस्तीनी जो है वो मुसलमान यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दें, फिर अबाबील का कोई लश्कर आए अपने मुंह के अंदर कंकरियां लिए हुए और एक एक का नाम यहूदी का नाम लिखा हुआ हो और ये हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हो जाए। मेरा मौजू ये नहीं था, एक दिल की तड़प थी, एक दिल की आहट थी, एक दिल का दर्द था जो आपके सामने बयान हुआ। मैंने इसके ज़िम्मन में एक बात भी आपसे कहनी थी, इसके ज़िम्मन में कि इस वक्त हम लोग मुसलमान जहां पे बैरूनी साजिशों का शिकार हो चुके हैं या हो रहे हैं, वहां अपने अंदरूनी साजिशों का भी शिकार हो रहे हैं। यहूदी आपने अभी सुना इस्लाम के नहीं पूरी इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वहीं पे हमारे कुछ मुसलमान ठेकेदार जो इस्लाम का ठेका लिए हुए हैं, वो कहते हैं यहूदी और ईसाई हमारे भाई हैं, वो हमारी मस्जिदों में तशरीफ लाएं और हमारी मस्जिदों में हमारे साथ इबादत करें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मेरी बात आप समझे गौर से, दिल के कान। मैंने आपको तर्ज नहीं सुनानी, मुझे पता है मैं जुम्मा पढ़ाने आता हूँ, आप लोगों को पता है, ना ही मुझे तर्ज आती है। मैंने सीधी सीधी आपसे बात करनी है। अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत कुछ कामयाबी समेट के जाएंगे। नहीं समझेंगे तो वरना हमारा हाल इससे बदतर होने वाला है। मेरी बात आप सुन लें और दिल के कानों पे लिख लीजिए। इस वक्त जो फलस्तीन की आबादी पर बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हकीकत में मुसलमानों का कत्लेआम है और पसे पर्दा उस गजा की पट्टी पर कब्जा करना भी है। आज सफाया कर दिया जाएगा, उसके बाद कब्जा कर लिया जाएगा। ये ग्रेटर इस्राइल के नक्शे के अंदर ये चीज शामिल है। भैया सुने मेरी बात, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी जहां जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे हैं, वहीं हमारे कुछ इस्लाम के ठेकेदार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी ईसाई और यहूदी हमारे भाई हैं, आकर वो हमारे साथ इबादत करें। ये इस्लाम की खुली खिलाफवर्जी हो रही है। कुरान पाक कलाम मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह फरमाता है वमन यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा, मजहब इस्लाम के अलावा, दीन इस्लाम के अलावा महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतरे हुए कुरान के अलावा किसी और किताब को मानेगा, उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा, उसका इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा, उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। जो गैरों के हाथ के साथ हाथ मिलाए फिर ऐसे खड़ा कर ले, हम उसका ईमान भी कबूल नहीं करते, चे जाए कि वो किसी गैर मुस्लिम को हमारी मस्जिदों के अंदर दाखिल कर दे। हदीस सुनिए, अपने ईमान ताज़ा फरमाइए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठे हुए हैं और बाकी सहाबा किराम भी तशरीफ फरमा है। हज़रत सैयदना अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, वो हस्ती कि जिनको इस उम्मत का मुहद्दस कहा जाता है, वो हस्ती जिनकी ज़बान अक़दस पर कुरान पाक नाज़िल हुआ, वो हस्ती जिससे शैतान कोसों दूर भागता था, वो हस्ती जब अपने मुबारक अल्फाज अदा फरमाते, रब जिब्रील को फरमाता है जिब्रील जा, जो मेरे इस उमर ने अल्फाज अदा किए वो कुरान पाक वही अल्फाज लेके जा और कुरान पाक में दाखिल फरमा दे। तौरात की तिलावत कर रहे हैं, कौन सी बोले जरा, तौरात की तिलावत कर रहे हैं और साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए हैं। तिलावत करते करते अचानक क्या देखते हैं, महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख होने लग गया। क्या होने लग गया? सहाबा फरमाते हैं हुजूर का चेहरा सुर्ख होने लग गया और इधर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक की तरफ इशारा करते हैं, ऐ उमर फारूक देखते नहीं हो हुजूर का चेहरा सुर्ख हो रहा है, बंद करो ये किताब, हुजूर को पसंद नहीं है, हुजूर को पसंद नहीं है। जब हुजूर को तौरात पढ़ना पसंद नहीं है, जो तौरात पढ़ने वाले हैं वो भी वो तौरात जो उन्होंने अपनी मर्जी के उसमें मसाइल कर दिए, वो कैसे हुजूर को पसंद हो सकते हैं?
मेरी बात आप समझ रहे हैं? हुजूर को कैसे पसंद हो सकते हैं? अब यहां पर उन्होंने फौरन तौरात बंद की। हदीस लंबी है, मैं आपको मसला समझाने के लिए आया हूं कि खबरदार हो जाइए खुदा के वास्ते। अब इन मैचों से निकल आइए खुदा के वास्ते। अपनी जो आपको अपनी नस्ल के लिए ये तो है ना कि मैं इनके लिए जनाब कुछ बैलेंस छोड़ के जाऊं, इनके लिए घर बना के जाऊं। ओए इनके ईमान की फिक्र करो। आपने कब्रों में होना है। अगर आपकी नस्ल को ईमान का पता ना हुआ तो आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा, याद रखिएगा। यही नस्ल, ये आपकी नस्ल जिसको आपने उर्दू की तालीम देकर इस्लाम से कोसों दूर कर दिया। आपने अपनी औलाद को उर्दू की तालीम के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर दिए और अफसोस की बात आपने उसको दीन की तालीम के लिए एक आलिम दीन के पास इस्लाम के सही उसूल न सिखाए। आप कब्रों में होंगे कल क़यामत के दिन। यही आपकी औलाद आपको गिरबान पकड़ेगी। क्या है मेरे अब्बा जान, आपने मुझे क्या दीन की तालीम दी थी? दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, मर्तबा छोड़ा, मकाम छोड़ा, मुझे दीन क्यों नहीं दिया? ये सब आपका कसूर है। और है भी, हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक हाकिम से उसकी हुकूमत के बारे में पूछा जाएगा। तो जो है तो सुनिए साथियों, हज़रत सैयदना उमर फारूक ने वो तौरात बंद की। तौरात बंद करने के बाद हदीस लंबी है, हुजूर ने वहां बाकी बातें इरशाद फरमाई। हुजूर ने एक बात जो आज सुनहरी उसूल के अंदर लिखने के काबिल है, बचो अपने घर के अंदर छुपे हुए उस शैतान से जो शैतान ये कह रहा है यहूदी और ईसाई हमारे भाई हैं। जो सिर्फ इस्लाम अपनी हक्कानियत वाज़े करने के लिए आया। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम कह रहा है तुम इस्लाम को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाओ। हमारे घर के अंदर बैठे हुए कुछ अफराद कहते हैं नाम लिहाज इस्लाम के ठेकेदार यहूदी भी हमारे भाई, इस्लाम और ईसाई भी हमारे भाई। आज यही वजह है इन्होंने रस्सियां ढीली छोड़ी। उन्होंने कहा हमने मुसलमान, अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, तारीख के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर। आज ये बातें वो बंदा कह रहा है जिस बंदे ने पूरा दर्स निजामी भी नहीं पढ़ा। वक्त आ रहा है साथियों, इंशाअल्लाह आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके हम देंगे। मैं सिर्फ आपको आपके दिलों को जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलने के लिए सिर्फ ये कहने आया हूँ, खुदारा अपनी नस्ल बचाइए। आपके घर के अंदर छुपे हुए चोर हैं जो इतनी जुर्रत दे रहे हैं यहूदियों को, जो यहूदी मुसलमानों पर उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया हुआ है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हुजूर ने फरमाया सुनो सुने उमर, लौ काना मूसा हय्यन लमा वसाहु इल्ला इत्तिबाई। अगर खुदा की कसम तू आज जिस तौरात को पढ़ रहा है, तू आज जिस तौरात की तिलावत कर रहा है, जिस हस्ती पर ये तौरात उतरी वो मूसा कलीमुल्लाह है। वो कौन है? वो हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर आज वो जिंदा होते, हुजूर ने फरमाया लमा वसाहु इल्ला इत्तिबाई, वो मजबूर होते मेरी पैरवी करने के लिए। उनको मेरी पैरवी करना पड़ती, उनको मेरी इत्तिबा करना पड़ती, उनको मेरे पीछे चलना पड़ता है। उमर जिस तौरात को तू आज खोल के तिलावत कर रहा है। तो साथियों, मैं ये आपको कहने आया हूँ, आपके घर से बाहर जो इस्लाम के डाकू हैं आप उन्हें खूब पहचानते हो, पहले से लेकर आखिर शख्स तक पहचानता है, लेकिन खुदारा उसको भी पहचानिए जो आपके घर के अंदर बैठकर आपके ईमान पर डाका डाले जा रहा है और आपको पता ही नहीं है, आपको महसूस ही नहीं हो रहा, आपको खबर ही नहीं है। यही वजह है कि आज हमें मुसलमानों का कत्लेआम देखते हुए खून के आंसू रोना पड़ रहा है। मेरी बात आप समझें। लिहाजा साथियों उनके लिए दुआ फरमाइए और साथ साथ इस महफिल पाक के अंदर ये पैगाम लेके जाइए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहां हमने अपनी औलाद को उर्दू की तालीम देनी है, वहां हमने किसी जरूरी नहीं है, मेरी बात सुने तवज्जो, ये हर किस जरूरी नहीं है कि आप अपने औलाद को, अपने बेटों को, अपने मातहत लोगों को दर्स निजामी पूरा 8 साल करवाइए, आलिम बनवाइए। यार इतना तो उनको पढ़वाइए कि उनको दीन के बुनियादी अकायद का पता चल जाए।
इस्लाम क्या है, दीन क्या है, अकीदा क्या है। ये एक दफा यहाँ पे मैं आया तो एक मौसूफ यहाँ पे बयान करते करते कह गए थे, वो मुख्तार सकफी मुसलमान है। लोगों यहाँ पे अगर कुछ साथी बैठे हैं, उन्होंने तकरीर सुनी तो उनको पता है। आपकी इस मस्जिद के अंदर बयान हुआ, उसने कहा मुख्तार सकफी बदबख्त, वो बदबख्त जिसने नबूवत का दावा करके वो इस्लाम से बाहर चला गया। यहाँ इस मस्जिद के अंदर एक शख्स ने बैठकर ये कहा था कि मुख्तार सकफी मुसलमान है, और मैं अफसोस से कहना पड़ता है मुझे, वहां पे कोई शख्स बोला ही कोई नहीं। वहां पे जहां अफसोस इस बात का है, वहां पे आप लोगों के लिए अब भी हम जिंदा हैं। हमारी औलाद अब भी तरबियत के लायक और काबिल है। अपनी औलाद की तरबियत इस्लाम के उसूलों पर कीजिए। आपका कोई अल्लामा इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है वो मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए जुहूद। आज हमारी औलाद को पता ही नहीं है, बाहर के मुल्कों में जाती है तो उसको पता ही नहीं, जो जिस तरफ लगाता है लग जाती है। वो टीवी पर बैठा हुआ शख्स है, वो जनाब हमारे मुसलमानों को रफ़ा दैन के नाम पे गुमराह कर जा रहा है। रफ़ा दैन ना वाजिब है, ना फर्ज है, ना अज कबीले अकायद में से है। अकायद में से तो नहीं है, कोई अकायद में से नहीं है। इमाम शाफी ने रफ़ा किया, रफ़ा दैन किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने रफ़ा दैन किया, लेकिन खुदा की कसम मैंने उसकी बातें खुद सुनी है। रफ़ा दैन के नाम पे हमारी अवाम को गुमराह कर जा रहा है। खुदारा आप होश के नाखून लीजिए और अपनी औलाद को, जहां आप इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वहां पे उसको इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, वहां थोड़ा सा खुदा की कसम आप अच्छे से डॉक्टर के पास कबला जाते हैं ना, तो आपसे चेकिंग फीस लेता है 500, 1000, 10,000, 20,000। लेकिन आलिम दीन के पास रात को 12 बजे आप मसला पूछने के लिए जाओ, वो आपको खुशामदीद कह के आपको जूस का गिलास बोतल पिला के भेजेगा और बेहतरीन अंदाज में मसला समझा के भेजेगा। और कभी उसने ये नहीं कहना मुझे इसकी फीस दे के जाओ। खुदारा आप होश के नाखून लीजिए। आने वाला वक्त बड़ी आजमाइशों का वक्त है। आने वाला वक्त आपको पता ही नहीं है, उधर से बाहर से आप पर हमले हो रहे हैं, इधर अंदर से आप पर हमले हो रहे हैं, और आपके ईमान को खूब जनाब, वो जैसे कहते हैं कि एक बकरी 70 भेड़ियों के दरमियान फंस जाती है तो बोटी बोटी आती है, इस तरह आज हमारे इस्लाम का हाल हुआ है। साथियों, आप मेहरबानी फरमाइए, अपनी औलाद को और खुद दीन सीखिए, दीन के उसूल सीखिए, हक्कानियत सीखिए। एक बात आपको कहकर, इशारतन आपको कहकर जा रहा हूं, अगर कोई शख्स का अकीदा परखना हो, उसको देखिए कि अहले बैत और सहाबा की अजमत को बयान करने के लिए वो तराजू दरमियान में पकड़ रहा है या इधर उधर से पकड़ रहा है। अगर तो सहाबा की अजमत ज्यादा बयान कर रहा है, अहले बैत की इशारतन तौहीन कर रहा है, समझ लीजिए कि ये बंदा गद्दार है। अगर उधर से अहले बैत की ताज़ीम और तौकीर बयान करते करते, अदब बयान करते करते सहाबा किराम की बारगाह में गुस्ताखी से पेश आ रहा है, उसके भी ईमान से बचिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों खुश नसीब हो आप सहाबा किराम को भी ऐसे मानते हो जैसे मानने का हक है। सहाबा किराम की इज्जत और ताज़ीम और तौकीर भी ऐसे करते हो जैसे हुजूर ने करने का हुक्म दिया, और जब ताज़ीम अहले बैत का मामला आता है आप हक अदा करते हो। और क्यों न हो, हुजूर ने फरमाया अल मुस्तहिल्लु मिन इत्रती मा हर्रमल्लाह, जो बंदा मेरे घर वालों की, मेरी आल की इज्जत नहीं करता, उस पर अल्लाह की भी लानत है, उस पर अल्लाह के रसूल की भी लानत है, उस पर तमाम अंबिया की लानत और तमाम लोगों की लानत है। और आप खुश नसीब हो कि हुजूर की आल की जब बात आए, आप अदब, हर हाल में अदब से पेश आते हो, और औलिया अल्लाह का एहतराम भी आप दिलो जान से करते हो। इसी पर आप बैठे रहिए। ये एक छोटा सा ज़ाब्ता है, छोटा सा कानून है, जिसको आप पकड़ लो तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान बच जाएगा, ईमान सलामत रह जाएगा, ईमान मजबूत रहेगा। अगर कहीं डामनडोल हो गए तो समझ लो कि तुम्हारी कश्ती जो है वो किनारे पर नहीं लगने वाली बल्कि डूबने वाली है। अल्लाह की बारगाह में आइए हम सब दुआ करें, अल्लाह जल्ल वाला
जिसके लिए जिस हाफिज साहब के इसाले सवाब के लिए इस महफिल की बज़म को सजाया गया, महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। अल्लाह पाक हाफिज साहब को करोड़ों करोड़ों करवट जन्नत नसीब फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक का सदका हम सबको दीन मतीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। दीन मतीन के सही माना उसूलों को समझकर इसी तरह लाहद में इश्क़े शहे रुखे मुस्तफा का दाग लेके चले, अंधेरी राह सुनी थी चिराग लेके चले। आमीन बाखुदा।